बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तालिबात, आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 5 तक जो नावल की समरी हम स्टडी कर रहे थे वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम चैप्टर 6 की तरफ बढ़ेंगे। तो याद है कि हम ये देख चुके हैं कि लास्ट जो चैप्टर था उसमें ब्लैक माइकल ने एक ऐसी नशा आवर मशरूब पिला दिया था बादशाह को, उसका भेजा हुआ तोहफा था, जिसकी वजह से वो अपने कोरोनेशन सेरेमनी में नहीं जा सका था और उसकी जगह पर सेप की एडवाइस पर सेप के मशवरे पर रिजाइंडर ने जो है वो वहाँ पर जाकर बादशाह की हैसियत से शिरकत की थी और सारे मामला बड़ी अच्छी तरह से ठीक हो गए थे। अच्छा, उसके बाद दावत थी। दावत के बाद क्या मामला हुए, किस तरह के, वो हम इसमें देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि आफ्टर द बैंक्वेट, कि उस दावत के बाद जश्न ताजपोशी के बाद एक बड़ी शानदार दावत हुई। उसके बाद सेप्ट एंड Resignder disguised as Sep's orderly secretly leave the palace। फिर रात का वक्त हो गया, दावत हो गई, रात का वक्त हुआ। सेप और रिजाइंडर जो है वो तैयार होते हैं किसने कि वापस अब उन्हें शिकार कहा जाना है जहां पर वो बादशाह को छोड़कर आए थे और उस बादशाह के साथ उन्होंने अपना एक बहुत ही करीबी मुलाजिम भी वहां छोड़ा था, जोसेफ, हिफाजत करने के लिए बादशाह की। अच्छा, वहाँ पर ये भी याद होगा कि खातून थी जिनका ताल्लुक ब्लैक माइकल से था, जिनको ये बांध कर आए थे, वो भी वहीं पर मौजूद है। तो अब उनकी प्लानिंग ये कि वो वापस जाएंगी और वहां से वो बादशाह को सेप वापस स्ट्रेल साउथ लेकर आ जाएगा और रिजाइंडर जो है रात के अंधेरे में सरहद पार कर जाएगा। इस तरह से वो ब्लैक माइकल की तमाम साजिशों को नाकाम बना देंगे। लेकिन होता कुछ और है। वो क्या होता है देखिए। तो डिस्गाइज्ड एज सेप्स ऑर्डरली। अब याद रखिएगा कि रिजाइंडर को सेप जो है वो इस वक्त अपने एक अर्दली, अपने मुलाजिम की हैसियत से लेके जाता है कि अगर किसी की नजर पड़ जाए तो ये पता ना चले कि बादशाह जो है वो रात के अंधेरे में सेप के साथ जा रहा है। और सेप उसे बता भी देता है कि भाई अगर कोई पूछे तो आपने ये बताना है कि मैं इनका ऑर्डरली हूँ, इनका मुलाजिम हूँ। अच्छा, लीव द पैलेस। अब ये महल से रवाना होते हैं एंड राइड ऑफ द सिटी अनऑब्जर्व्ड, और बगैर किसी की नजर में आए हुए ये शहर से बाहर चले जाते हैं। ये खुफिया रास्ता होता है, अभी आप आगे एक इमेज में देखेंगे। खुफिया रास्ते से ये महल से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, फ्रिट्ज stays behind to prevent anybody from entering the king's room and discovering the king's absence। फ्रिट्ज के जिम्मे सेप ये जिम्मेदारी लगाता है कि आप बादशाह के कमरे ही में रुकेंगे, उसके बेडरूम में रुकेंगे, उसके बाहर और किसी को भी आप बेडरूम में नहीं जाने देंगे। कोई भी आता है मुलाकात के लिए, आप यही कहेंगे कि बादशाह इस वक्त सो रहे हैं और वो उठ नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी को ये पता चल गया कि बादशाह इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं है तो फिर सेप कहता है फ्रिट्ज कि फिर मुझे उम्मीद नहीं कि हमारी तुमसे मुलाकात होगी, यानी यकीनन वो समझे कि कुछ साजिश हो रही है और फ्रिट्ज तुम इसमें शामिल हो और तुम अपनी जान से जाओगे। तो फ्रिट्ज का काम यही होता है कि वो उस वक्त वहां पर बेडरूम के बाहर एक तरह से गार्ड करता है और वहां पर चौकीदार के हैसियत से खड़ा होता है कि किसी को भी इस वक्त बादशाह के कमरे में दाखिल ना होने दे और कोई भी बादशाह की गैर मौजूदगी को उस वक्त तक ना जान सके। सेप नोज दैट। सेप जानता है कि माइकल हैज हैड न्यूज फ्रॉम जेंडर, कि माइकल को कोई ना कोई खबर मिल गई। यानी असल हकीकत माइकल को उस तकलीफ के दौरान ही पता चल जाते हैं कि ये बादशाह जो है वो असल नहीं है। कुछ उसके आदमी आकर उसे ये खबर दे देते हैं, क्योंकि वहां वो कुछ कह नहीं पाता और सेप भी समझ जाता है कि सारी बातें ब्लैक माइकल के इल्म में आ चुकी हैं। A few miles before Zenda। अब यहाँ वो सफर कर रहे हैं रात के अंधेरे में उसी शिकारगाह की तरफ जहां पर वो बादशाह को जोसेफ के साथ छोड़कर आए। तो जब वो जेंडा से कुछ मील दूर होते हैं तो सेप हियर्स हॉर्समैन। तो सेप के कानों में अचानक की आवाज आती है कि कुछ घुड़सवार आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं घोड़ों पर सवार, राइडिंग फास्ट बिहाइंड देम, और ये तेजी से उनके पीछे अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए आ रहे हैं। ही एंड डिजाइंडर स्टॉप। सेप्ट और रिजाइंडर दोनों रुक जाते हैं एंड हाइड एट अ फॉक, और एक फॉक पर, एक दोराहे पर छुप जाते हैं। देखिए दोराहा, फॉक, आपने नाइफ एंड फॉक सुना होगा खाने के हवाले से। फॉक कांटा जो होता है, तो असल में इसे दोराहा भी कहते हैं, रास्ते को कहते हैं। यानी ऐसा रास्ता जो आगे चलकर दो मजीद रास्तों में तकसीम हो जाए वो फॉक कहलाता है। उर्दू में से दोराहा कहा जाता है। तो वहां पर वो एक ऐसी जगह पे छुपते हैं, वहां से एक दोराहा यानी वो सड़क, दो सड़कों में
मुनकसिम होती है, तकसीम हो जाती है। एक तो जा रही होती है शिकारगाह की तरफ और एक जा रही होती है ब्लैक माइकल के किले की तरफ, जो ज़ंडा का किला है। तो वो वहां पर छुप जाते हैं। इन द रोड टू सी हु दे आर। अब ये दोनों यानी सेप और रिजाइंडल वहां पर छुप जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर ये लोग कौन है, एंड वेयर दे आर गोइंग, वो एक जा आ रहे हैं। दे आर माइकल एंड हिज सर्वेंट मैक्स हॉल। तो ये दो अफराद होते हैं, एक तो होता है ब्लैक माइकल और दूसरा उसका मुलाजिम मैक्स हॉल होता है। आफ्टर हेजिटेटिंग थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद, यानी वो सोचते हैं कि कहाँ जाना है, क्योंकि दो रास्ते होते हैं, वेदर टू गो टू द कासल, या तो वो अपने किले वापस जाएं ब्लैक माइकल, और द लॉज, या फिर वो शिकारगाह जाएं। और याद रखिएगा शिकारगाह जहां बादशाह को सैप और रिजाइंडल छोड़ कर आए। अच्छा, उसके बाद थोड़े से वो हेजिटेशन के बाद, सोचने के बाद, कि दोनों अफराद यानी ब्लैक माइकल और उसके साथ उसका जो मुलाजिम है मैक्स हॉल, दोनों दे टेक टू द रोड टू द कासल, वो उस सड़क से अपना रास्ता जो लेते हैं जो कि कासल किले की तरफ जाते हैं, यानी किले की तरफ रवाना होते हैं। सेप्ट एंड रिजाइंडल देन गो टू द लॉज। अब सेप्ट और रिजाइंडल दोनों जो हैं वो उस शिकारगाह में जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो यहाँ पर एक नई सूरत हाल, बड़ी शॉकिंग, बड़ी ही हैरत अंगेज किस्म की सूरत हाल इनका इंतजार कर रही होती है। दे फाइंड, वो क्या देखते हैं, द ओल्ड वुमन हैज बीन रिलीज्ड, कि जिस खातून को वो वहां पर रस्सियों से बांध के गए थे, जिसके कपड़ा भी जो है उनके मुंह में ठूस कर गए थे, वो उसको किसी ने रिहा करा लिया। और जोसेफ इज मर्डर्ड, और जिस मुलाजिम को वो बादशाह की निगरानी के लिए, हिफाजत के लिए छोड़ के गए थे, जोसेफ इज मर्डर्ड, उसकी वहां पर लाश मिलती है। एंड द किंग हैज गॉन, और बादशाह वहां पर नहीं होता, उसका कोई अता पता नहीं होता। वो फौरन इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि ऑब्वियसली किडनैप्ड बाय माइकल्स फॉलोअर्स। यकीनन ये हुआ है कि ये बादशाह को जो है वो ब्लैक माइकल के लोगों ने, ब्लैक माइकल के कारिंदों ने जो है वो अगवा कर लिया। अब ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है, और इस मुश्किल सूरत हाल में सेप्ट फौरन एक फैसला करता है, और वो फैसला यही होता है कि रिजाइंडल से कहता है कि हमें फौरी तौर पर स्ट्रेल साहब वापस जाना है, और तुम बादशाह के इस बहरूप को इसी तरह से बरकरार रखोगे, वरना ब्लैक माइकल जो है बादशाह, असल बादशाह जो है उसकी गायब होने का शोर मचाकर दोबारा से ताजो तख्त पर कब्जा कर सकता है। अब देखिए कुछ हमारे पास इमेजेस हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास हैं कर्नल सेप्ट, और कर्नल सेप्ट जो है वो फ्रिट्ज को बता रहे हैं कि भाई आपने बेडरूम के बाहर बादशाह के रहना है, किसी को दाखिल होने नहीं देना। यहाँ पर कर्नल सेप्ट रूडर रिजाइंडल को देखिए थोड़ा सा इसका बहरूप बदल कर इसको अपना मुलाजिम बनाकर अपने साथ लेके जा रहे हैं। तीसरे इमेज में देखिए कि वो वहां से एक खुफिया रास्ते से बाहर निकलते हैं, और बिलाखिर वो वहां पर कामयाबी से उस किले से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए ये वहां पर अपने उस लॉज तक पहुंच गए जहाँ पर वो बादशाह को और जोसेफ को छोड़ के गए थे। बड़ी गहरी खामोशी होती है उस वक्त। उसके बाद ये जब अंदर जाते हैं और सेप एक लालटेन वहां जलाता है, रोशन करता है, तो उनके लिए बड़ा एक सदमा पहुंचता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे खून के निशानात नजर आते हैं। अब तो ये घबरा जाते हैं कि ऐसा क्या हो, क्योंकि बादशाह भी वहीं था और जोसेफ भी वहीं था। उसके बाद जब वो मजीद करीब जाते हैं तो देखिए एक डेड बॉडी नजर आ रही है, ये जोसेफ की है, उस शख्स की है जो कि बादशाह की हिफाजत कर रहा था। और अब दोनों परेशान हो जाते हैं कि बादशाह कहाँ गया, लेकिन वो अंदाजा लगा लेते हैं कि जनाब सारा किया धरा उसी ब्लैक माइकल का है। उसके बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो यही तय करते हैं, सेप्ट यही मशवरा देता है कि अभी इस किरदार को हमें इसी तरीके से जारी रखना चाहिए। और फिर वो ये भी तय करते हैं कि हमें जोसेफ की लाश को यहाँ पर दफना देना चाहिए, क्योंकि सेप्ट यहाँ पर महसूस करता है कि कुछ घोड़ों की टापों की आवाज़ आ रही होती है, तो किसी भी लम्हे जो है वो यहाँ पर ब्लैक माइकल के आदमी पहुंचने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि वो जोसेफ को मारकर बादशाह को तो ले गए, लेकिन बाद में ख्याल आता है कि अगर ये डेड बॉडी इसी तरह से यहाँ रही तो लोगों को पता चल जाएगा लाश के गलने सड़ने से कि यहाँ पर कुछ हुआ है या किसी की लाश यहाँ पर मौजूद है, तो वो यहाँ पर दफनाने के लिए आ रहे होते हैं। अभी वो वहां से बाहर निकलते हैं तो अब उनका सामना होता है उन्हीं लोगों से, और अब यहाँ पर रिजाइंडल अपने असल समझी की जो उसकी शख्सियत है, जो उसकी बहादुरी है, जो अब तक नजरों से ओझल थी, वो सामने आती है। तो अब रिजाइंडल यहाँ पर सेप्ट से कहता है कि ब्लैक माइकल के लोगों ने जो कुछ किया है उसका जवाब देने का वक्त आ गया, और वैसे भी हमारा जोसेफ अकेला है, मसलन जोसेफ मर चुका है तो वो अकेला है, तो इसका मकसद ये कि हमें भी कुछ ब्लैक माइकल के लोगों को वहां पर
उसके पास भेज देना चाहिए। तो अब उनकी बहुत ही यहाँ पर एक खूनी लड़ाई होती है ब्लैक माइकल के आदमियों से, जिसमें रिजाइंडल भी थोड़ा जख्मी होता है, उसके हाथ पर चोट लग जाती है, उंगली पर जो है वो जख्म आ जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम अगले चैप्टर की हम समरी देखते हैं। तो देखिए सेफ डिसाइड्स दैट, ये चैप्टर 7 की है कि चैप्टर सेफ डिसाइड्स दैट कि सेफ ये डिसाइड करता है कि द ओनली वे टू प्रिवेंट माइकल फ्रॉम सीजिंग द थ्रोन, कि अब अगर माइकल को ताजो तख्त से कब्जा करने से रोकने का एक ही रास्ता है, इज फॉर रिजाइंडल टू गो बैक टू स्ट्रेलसा, कि रिजाइंडल फौरी तौर पर स्ट्रेलसा वापस चला जाए एंड कंटिन्यू टू इम्पर्सोनेट द किंग, और बादशाह का जो रूप उसने बदला हुआ है उसी बहरूप को वो कायम रखे आउटसाइड द लॉज। लेकिन जैसे ही वो शिकारगाह से बाहर निकलते हैं, दे अटैक अ पार्टी ऑफ माइकल्स मैन, और वो तकरीबन माइकल की जो पार्टी, माइकल के जो लोग आ रहे होते हैं उस पर वो हमला करते हैं, कमिंग टू बरी द बॉडी ऑफ जोसेफ, और ये उसी शिकारगाह की तरफ आ रहे होते हैं ताकि जोसेफ की लाश को दफना सकें, एंड किल 3 ऑफ देम, और इस पहली लड़ाई में लिसाइंडर और सेफ जो हैं वो ब्लैक माइकल के 3 अफराद को हलाक कर देते हैं। अब याद रखिएगा बेटा, क्योंकि आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जब पहला मार्का हुआ था तो उसमें कितने अफराद हलाक हुए थे और किन के हाथों हलाक हुए थे, तो सेफ के हाथों और रिजाइंडल के हाथों हलाक हुए थे। तो ये कहा जाए कि जनाब ये बताएं कि शिकारगाह में किसका कत्ल किया गया था, तो याद रखना है कि वो जोसेफ थे। तो छोटी छोटी बातें हमने याद रखनी है, ये सारी की सारी हमसे एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी। फिर कहते हैं कि देन दे राइट बैक टू स्ट्रेलसा, और फिर वो वहां से इस मारधाड़ के बाद और अच्छा खासा ब्लैक माइकल के लोग साथियों को नुकसान पहुंचाने के बाद वो स्ट्रेलसा रवाना होते हैं। अच्छा, इस लड़ाई में सेफ भी बहुत मुतासिर होता है कि रिजाइंडल बहुत बहादुर आदमी है, और इसी लड़ाई में एक जगह तो ऐसा होता है कि रिजाइंडल सेफ की जान भी बचाता है जब अचानक एक दुश्मन जो है उसके अकब से हमला कर देता है। तो फिर जब वहां पर स्ट्रेलसा रवाना होते हैं, एंटर द सिटी एंड द पैलेस अनऑब्जर्व्ड, और बगैर किसी की नजरों में आए हुए वो वहां से शहर में और फिर वो पैलेस अपने महल में दाखिल होते हैं, एंड रीजॉइन फ्रिट्ज इन द किंग्स रूम, और वापस फ्रिट्ज जो इंतजार कर रहा है बादशाह के ख्वाबगाह में, बेडरूम में, वो जाकर उससे मिलते हैं। उसका देखिए हमारे पास चैप्टर 8 की हमारे पास जो समरी है, द नेक्स्ट डे रिजाइंडल कैरीज आउट द रूटीन ड्यूटीज ऑफ द किंग, अगले दिन बादशाह उठता है और वो जो बादशाह के बहुत सारे काम होते हैं उनमें वो मसरूफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा उसके लिए एक्सक्यूज मिल जाता है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करता, क्योंकि रिजाइंडल जाहिर बात है कि उसके दस्तखत पहचान में आ सकते हैं, वो शनाख्त हो सकती है कि ये तो जाली दस्तखत है। तो उसकी जो उंगली पर जख्म लगा होता है इस प्रीवियस नाइट की जो फाइट के अंदर, वो एक एक्सक्यूज हो जाता है और वो किसी भी डॉक्यूमेंट पर दस्तखत नहीं करता, ये कहकर कि अभी वो उसके हाथ पर शिकार के दौरान एक प्रॉब्लम हुई थी, एक जख्म लगा था, लिहाजा वो दस्तखत नहीं कर सकता। तो इससे खासा इसको एडवांटेज मिल जाता है। तो स्लाइट इंजरी टू द हैंड, कि उसके हाथ पर जो एक हल्का सा जख्म लगा है, रिसीव्ड इन द प्रीवियस नाइट्स फाइटिंग, जो कल रात की गुज़िश्ता रात की लड़ाई में उसके हाथ पर लगा था, इज अ कन्वीनियंट एक्सक्यूज फॉर नॉट साइनिंग डॉक्यूमेंट्स, ये उसके लिए बड़ा एक अच्छा बहाना मिल जाता है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करता। फ्रिट्ज रिपोर्ट्स दैट, फ्रिट्ज उसे ये बताता है कि द 3 फॉरेनर्स ऑफ माइकल 6 आर इन स्ट्रेलसा, वो कहते हैं कि ब्लैक माइकल के 3 गैर मुल्की जो खास कारिंदे हैं वो अभी भी स्ट्रेलसा में हैं। And this suggests that, उससे पता ये चलता है, इससे निशानदेही ये होती है, the king is still alive, कि बादशाह अभी तक जिंदा है, and guarded by the 3 Ruritanians of the 6, और 6 में से 3, आपको याद होगा ना D6 के नाम से ब्लैक माइकल के 6 खास कारिंदे हैं जो कि बहुत बड़े रफंगे हैं, उनमें से वो क्या 3 रिटैनियन है और 3 जो है फॉरेनर्स गैर मुल्की हैं। तो कहते हैं कि 3 रिटैनियन जो हैं वो अभी भी जो है गैर मुल्की तो स्ट्रेलसाओं में है और 3 रिटैनियन नहीं है। इससे जाहिर ये होता है कि 6 अफराद में से 3 इस वक्त स्ट्रेलसाओं में हैं, तो 3 यकीनन जड्डा में हैं, और वहीं पर उन्होंने बादशाह को कैद में रखा हुआ है, और ये 3 रिटैनियन उनकी जो है वो हिफाजत कर रहे हैं। देयर इज नाउ अ डेडलॉक, अब उनके दरमियान डेडलॉक हो जाते हैं। डेडलॉक का मतलब होता है किसी तरफ से भी कोई पेशरफ नहीं होती, मामला जू के तू ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। ब्लैक माइकल सब कुछ जानता है कि रिजाइंडल कौन है, लेकिन वो बता नहीं सकता कि असल हकीकत क्या है। इसी तरीके से
सेप ने, फ्रेट्स ने और रिजाइंडल ने भी जो है वो अपने इस शनाख्त को छुपाया हुआ होता है कि वो सब कुछ क्यों कर रहे हैं। There is now a deadlock between the two sides. अब दोनों अतराफ में, दोनों पार्टियों में, यानी एक तरफ ब्लैक माइकल है, दूसरी तरफ सेप, रिजाइंडल और फ्रेट्स हैं, उनके दरमियान डेडलॉक आ जाता है। माइकल एंड हिज एसोसिएट्स, माइकल और उसके साथी, नो दैट, वो ये जानते हैं कि द किंग इज एन इम्पोस्टर, कि बादशाह जो है वो एक बेरुपया है। माइकल को पता है, उसके साथियों को भी पता है, बट दे कैन नॉट एक्सपोज हिम, लेकिन वो रिजाइंडल की असल हकीकत को जाहिर नहीं कर सकते विदाउट रिवीलिंग देयर ओन क्राइम्स। ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो अपने जुराइम को जाहिर ना कर दें, और वो ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि ये बादशाह नकली है, तो फौरन सवाल पैदा होता है कि असल बादशाह कहाँ है? तो क्या ब्लैक माइकल ये कहेगा कि मैंने उसे अगवा कर दिया? तो इस वजह से वो ना तो रिजाइंडल की असल शनाख्त को बता सकता है, ना ही अपने बारे में वो कुछ बता सकता है। तो मामला चूंकि तो आगे बढ़ते रहते हैं। फिर कहते हैं कि रिजाइंडल टू एनहांस द किंग्स पॉपुलैरिटी। अच्छा, रिजाइंडल को वह महसूस होता है कि मुल्क में कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ ब्लैक माइकल को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो लोगों को दिल जीतने के लिए प्रिंसेस फ्लेविया से मुलाकात करता है। प्रिंसेस फ्लेविया को लेकर वो एक जुलूस की शक्ल में स्ट्रेलसाउ की गलियों में जाता है, लोगों से मिलता है, उनके नारों का जवाब देता है, ताकि वो उनके दिलों में जो है बादशाह की मोहब्बत पैदा की जा सके। तो राइट थ्रू द स्ट्रीट्स के वो इन गलियों के में जाता है, सवार होता है घोड़े पर और गलियों में जाता है, एंड कॉल्स अपॉन प्रिंसेस फ्लेविया, और वो प्रिंसेस फ्लेविया से भी मुलाकात करता है, उनको भी अपने साथ लेकर जाता है इन द प्रिंसेस पैलेस। लेकिन जब वो प्रिंसेस यानी फ्लेविया के महल में होता है, तो ही हैज अ टेंस मीटिंग विद माइकल एंड हिज 3 फॉरेन फॉलोअर्स। तो वहां पर उसकी एक बड़ी तल्ख मुलाकात होती है, बड़ी गर्मा गर्मी होती है कि सेम माइकल वहां मौजूद होता है और उसके 3 गैर मुल्की कारिंदे, एक तो डिगॉडेड है, आपको याद होगा ये फ्रांस से ताल्लुक है, इनका फ्रेंच है, बर्सनिन इसका बेल्जियम से ताल्लुक है, एंड डेकॉर्ड और इनका ताल्लुक इंग्लैंड से। तो इनसे थोड़ी सी तल्ख कलामी होती है, लेकिन क्योंकि वहां पर कुछ दूसरे लोग भी मौजूद होते हैं, तो वो इस तल्ख कलामी तो करते हैं, लेकिन कोई किसी की शनाख्त जाहिर नहीं कर पाता। सिंस अदर्स आर प्रेजेंट, क्योंकि वहां पर दूसरे लोग मौजूद हैं, दे ऑल हैव टू कीप अप द प्रिटेंस दैट रिजाइंडल इज द रियल किंग। तो वो गुफ्तगू में इसी तरह से पोस्ट करते हैं ब्लैक माइकल और उसके साथी, कि गोया कि वो असल बादशाह से ही गुफ्तगू कर रहे हैं। अब देखिए कुछ हमारे पास इमेजेस हैं जो इन्हीं बातों को और ज़रा बेहतर अंदाज से आपको समझाने में मददगार साबित होंगे। देखिए ये हमारे पास आप पैनल देखिए, इसमें जो एक इमेज मौजूद है, इसमें सेप और रिजाइंडल का मुकाबला हो रहा है ब्लैक माइकल के साथियों से। तो ये अपनी तलवारें लेकर फौरी तौर पर हमला करते हैं, और वहीं पर उस लड़ाई के अंदर जो है रिजाइंडल साहब एक कुल्हाड़ी भी छीन लेते हैं उनके दुश्मनों से और हमला करते हैं काफ़ी। और इसी तरीके से जो है वो जो है सेप भी बड़ी भागों के, वो तो बुनियादी तौर पे है ही एक सिपाही हैं, वो भी बहुत बहादुरी से डरते हैं। और आखिर में ऐसा होता है कि सेप की पुष्ट पर से अकब से एक दुश्मन हमला करता है, तो रिजाइंडल उनको बचाने के लिए फौरन कहते हैं सेप सेप लुक आउट, कि सेप बचो, यानी एहतियात करो। तो वो उसी वक्त जो है उस दुश्मन को हलाक करने में सेप कामयाब हो जाते हैं, और ये जब वहां से रवाना होते हैं तो उसके शुक्रिया भी अदा करता है सेप रिजाइंडल का कि आपने मेरी जान बचाई। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारी बातें जो हैं वो सेप और रिजाइंडल के दरमियान होती है कि अब क्या करना है। और इस इमेज के दरमियान देख लीजिए इमेज को कि इनके हाथ पे एक चोट लगी है जो उनके बड़े काम आती है। देखिए अगले दिन सारे इनके डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, लेकिन किसी पे भी ये साइन नहीं करते और उनके हाथ पर ये बैंडेज इस वक्त मौजूद है। अच्छा, उसके बाद देखें फ्रेट्स और सेप से मुलाकात होती है रिजाइंडल की, तो उसमें यही गुफ्तगू होती है कि भाई 3 अफराद उसके खास कारण थे, तो बस जो है वो स्ट्रेलसाउ में, लेकिन 3 नहीं। इसका मकसद यकीनन उन्होंने कहीं बादशाह को कैद में रखा हुआ है जेंडा में, और वो उनकी हिफाजत करे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम बात करेंगे बेटा।